जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने जा रहे हैं। प्रातः स्नान आदि निवृत्त होकर श्री दुर्गा माता का प्रातः स्मरण करना चाहिए, जो निम्न प्रकार है। प्रातः स्मरामि शरद इंदु करोज्ज्वलाभां सदृढ़ अंकुरण कुंड लाहर भूषाम दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पललाभचरणां भवती परेशां। प्रातः नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाशदक्षां वृहेंद्र रुद्रमुनि मोहनशील लीलां चंडी समस्त सुमूर्ति अनेक रूपां। प्रातः भजामि भजताम अभिलाष दात्री धात्री समस्त जगतां दुरितामहंत्रीं संसार वंदनम विमोचनम हेतुभूतां मायां परां समधि गम्य परस्य विष्णु। श्री दुर्गा जी की स्तुति। जय जय त्रिभुवन वंदनी गिरिनंदिनी हे गिरिनंदिनी असुर निकंदनी मातु जय जय शंभु प्रिये त्रिगुण शक्ति निज धारणी शुभकारिणी हे शुभकारिणी भक्त उच्चारण मातु जय जय शंभु प्रिये मधुकैटभ संहारिणी सुरतारिणी हे सुरतारिणी महिष विदारिणी मातु जय जय शंभु प्रिये धूम्र विलोचन मोचनी त्रिलोचन हे त्रिलोचनी दुख विमोचनी मातु जय जय शंभु प्रिये चंड मुंड भट मर्दनी शुभलासिनी हे शुभिलासिनी मंद हसनी सुर मातु जय जय शंभु प्रिये रक्त बीच रुद्रासिनी भयनाशिनी हे भयनाशिनी भूधरवासिनी मातु जय जय शंभु प्रिये शुंभ निशुंभ विभंजनी रिपुगंजनी हे रिपुगंजनी शिव मन रंजनी मातु जय जय शंभु प्रिये धरणीधर वरदायिनी वरदायिनी हे वरदायिनी मृगरिपु वाहन मातु जय जय शंभु प्रिये भूल चूक सब कर क्षमा करुणामयी हे करुणामयी मम सिर रख हाथ जय जय शंभु प्रिये दुर्गे दुर्गति नाशनी दुर्मति हारिये दुर्मति हारिये शुद्ध बुद्धि दे मातु जय जय शंभु प्रिये। श्री माता दुर्गा जी के 108 नाम। सती भवमोचनी आधा चित्रा बुद्धि चिति अनंता अभया चिंता 10 यज्ञ विनाशिनी पाटलावती क्रूरा साध्वी आर्या त्रिनेत्रा चंद्रघंटा अहंकारा सर्वमंत्रमयी भावनी सदागति रत्नप्रिया अपर्णा पटाम्बर परिधाना सुंदरी भवप्रीता दुर्गा शूलधारिणी महातपा चित्ररूपा सता भाव्या सांभी सर्वविद्या अनेक वर्णा कलमंजीर रंजनी सुरसुंदरी भवानी जया पिनाक धारिणी मन चिंता सत्यानंद स्वरूपिणी भव्या देवमाता दक्ष कन्या पाटला अमे विक्रमा बंदुर्गा मातांगी ऐन्द्री वाराही उत्कर्षणी बुद्धिदा सुम निसुम हरणी सर्वासुर विनाशा सर्वास्त्र धारिणी एक कन्या अप्रौढ़ा महोदरी अग्निज्वाला नारायणी शिवदूती कात्यायनी मतंग मुनि पूजिता कौमारी लक्ष्मी ज्ञाना बहुला महिषासुरमर्दिनी सर्वदान घातनी अनेक शस्त्र हस्ता केशोरी प्रौढ़ा मुक्तकेशी रौद्रमुखी भद्रकाली कराली सावित्री ब्राह्मी वैष्णवी पुरुषाकृति क्रिया बहुल प्रेमा मधुकैटभ हंत्री सर्वशास्त्रमयी अनेक अस्त्र धारिणी युवती वृद्धमाता घोर रूपा कालरात्रि विष्णुमया अनंता प्रत्यक्षा महेश्वरी चामुंडा विमला नित्या सर्ववादन वाहना चंड मुंड विनाशिनी सत्या कुमारी यति बलप्रदा महाबला तपस्विनी जलोदरी परमेश्वरी ब्रह्मवादिनी। श्री दुर्गा जी के नव स्वरूपों का वर्णन। यूँ तो भक्तजन प्रतिदिन श्री दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन श्री दुर्गा जी की पूजा वर्ष में विशेष रूप से 2 ही बार होती है। चैत्र मास और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक की जाती है। 9 दिनों तक पूजा होने के कारण इन दिनों को नवरात्र कहा जाता है। चूँकि इन दिनों दुर्गा के 9 स्वरूपों, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे, की पूजा की जाती है, अतः इन दिनों
को नवदुर्गा भी कहा जाता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। नवरात्रों में 9 दिन तक प्रतिदिन क्रम से एक स्वरूप का ध्यान किया जाता है। इन 9 स्वरूपों को श्री दुर्गा जी की नवशक्तियाँ भी कहते हैं। इन सब की उत्पत्ति श्री दुर्गा जी से ही हुई है और इन नव शक्तियों का एकत्रीकरण बिंदु भी श्री दुर्गा जी ही हैं। यानी शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी एक ही हैं और आवश्यकता के समय वह अलग अलग 9 रूप धारण कर लेती हैं। नव स्वरूप या नव शक्तियाँ इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, पहली दुर्गा शक्ति शैलपुत्री हैं। ये पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री हैं, अतः इनका नाम शैलपुत्री है। पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और शिवजी से इनका विवाह हुआ था। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें शिवजी को नहीं बुलाया। सती हट करके वहां गई तो दक्ष ने शिव का अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया। फिर जन्मांतर में ये राजा हिमवान की पुत्री पार्वती हेमवती बनकर पुनः शिवजी की पत्नी बनी। जब वृत्रासुर का वध करने पर देवों को अभिमान हो गया तो इन्हीं ने इंद्र आदि देवों का अभिमान खंडित किया। तब लज्जित देवगण इनकी स्तुति कर कहने लगे कि वस्तुतः आप ही शक्ति हैं, आपसे ही शक्ति पाकर हम सब शक्तिशाली हैं, आपकी जय हो। मंत्र यह है, शैले वने वस्ती यो वनराज सिंह आरुहे तम भ्रमति दुर्गम पर्वतेषु ग्रामेषु या च नगरेषु च मंदिरेषु सा पातु माँ भगवती जग आदि शक्ति। द्वितीय ब्रह्मचरणी। दूसरी दुर्गा शक्ति ब्रह्मचरणी है। ब्रह्मचरणी अर्थात तप करने वाली। इनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला व दूसरे हाथ में कमंडल है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में एक प्रचंड ज्योति पुंज का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा व विष्णु ने उस ज्योति को प्रणाम किया और शिवजी से पूछा, यह ज्योति क्या है? भगवान शिव ने कहा, यह मेरा ही स्वरूप है। संसार में एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं। यह ज्योति एकाकार ब्रह्म के रूप से जानी गई और कालांतर में ब्रह्मा की शक्ति बनी, जिससे इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इनका मंत्र है, ददानाम कर पद्मा अभ्याम मक्षमाला कमंडल देवी प्रसिद्धितुम मय ब्रह्मचारिणी माँ। तृतीय श्री चंद्रघंटा माता हैं। तीसरी दुर्गा शक्ति चंद्रघंटा है। आपके शरीर का रंग सुवर्ण के समान आभा युक्त और सुंदर है। आपके 3 नेत्र और 10 हाथ हैं तथा आप सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। आपके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है तथा आप सदैव युद्ध में जाने को उन्मुख हैं। रणक्षेत्र में अपने घंटे की ध्वनि से आप शत्रुओं का मान मर्दन करती हैं। आपको 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। आपकी आराधना का सिद्ध मंत्र निम्नलिखित है, नमस्तेषु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महावय विनाशिनी। चतुर्थ माता कूष्मांडा हैं। चौथी दुर्गा शक्ति कूष्मांडा हैं। अनायास हंसने से इन्होंने अंड को अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा गया। इनके 8 हाथ हैं और ये सिंह पर विराजमान हैं। कुम्हड़े की बलि इनको प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि संसार के तापों को अपने उदर में धारण करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें ऋतुओं की मंगलकारी देवी बताया गया है। इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचम स्कंद माता हैं और 5वीं दुर्गा शक्ति स्कंद माता हैं। इनके 3 नेत्र 4 भुजाएं और रंग श्वेत है। असुरराज तारकासुर को वरदान था कि शिवजी के पुत्र के द्वारा ही उसका वध हो सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अतः भगवान शिव और पार्वती ने लोकोपचार के लिए विवाह किया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं, अतः आपको स्कंद माता कहा गया। आप अग्निमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और आपकी गोद में स्कंद कुमार विराजमान हैं। आपका मंत्र यह, सिंहासन गता नित्यम पदम अन्विता करद्वा शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
षष्ठम माता कात्यायनी देवी हैं। इनके 3 नेत्र, 8 भुजाएं और वर्ण गौर है। कात्य गोत्र के कात्यायन ऋषि ने एक बार देवी माँ से प्रार्थना की कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। सदा भक्तों की इच्छा पूर्ति करने वाली माँ ने ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहते हैं कि श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने इन्हीं की आराधना की थी। इनका मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वल कर शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दया देवी दानव घातनी। सप्तम माता दुर्गा शक्ति कालरात्रि हैं। कालरात्रि अर्थात दानवों के लिए साक्षात मृत्यु। इसी शक्ति ने चंड मुंड तथा रक्तबीज का संहार किया था। ये शक्ति मृत्यु की स्वामिनी है। शमशान नरमुंडों की माला, दुष्टों का संहार, यह सब कुछ इनको प्रिय है। तांत्रिक लोग अपनी साधना से देवी को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी को पूरी रात्रि तांत्रिक किया करते हैं। इनका मंत्र यह है कि जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अष्टम माता महागौरी दुर्गा शक्ति महागौरी हैं। महिषासुर दुर्गम को मारने के कारण इन्हें ही दुर्गा कहा जाता है। यानी महागौरी और दुर्गा को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों के स्वरूप वर्णन में अंतर मिलता है। शुंभ निशुंभ के वध से पूर्व इन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपकी ही समस्त शक्तियाँ मेरे अंतस में हैं। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे शुंभ निशुंभ का वध हो सके और देवों को दानवों के कष्टों से मुक्ति मिले। असुरों का वध करती देवी कभी स्वर्ण वर्णा हो जाती है तो कभी कृष्ण वर्णा देवी पर जब शिवजी ने गंगा जल छिड़का तो वे महागौरी हो गई। इनका मंत्र है दुर्गाए दुर्गपराय साराय सर्वकारण्ये खात्ये तथैव कृष्णाय धूम्राय सतत नमः। नवमी है सिद्धधात्री देवी। आपकी 10 भुजाएं और श्वेत वर्ण हैं। आप ही मोहनिशा महामाया और कमला स्वरूपा हैं। मधुकैटभ का वध करने के लिए देवी ने महामाया का प्रसार किया। दानवों को भ्रम हुआ कि कौन देवी हमारे वध के लिए आई है, तो उन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, तुम तो अकेली हो, तो फिर ये शक्तियाँ कौन हैं? देवी ने कहा, ये समस्त शक्तियाँ मेरी ही हैं। इतना कहते ही समस्त शक्तियाँ देवी में समा गईं और केवल सिद्धधात्री सामने थी। ये सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्री लक्ष्मी के रूप में श्री वृद्धि करने वाली देवी नवरात्रों की अधिष्ठात्री है। इनका आराधना मंत्र यह है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चूँकि भारतीय तिथियाँ प्रथम, द्वितीय, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आदि चंद्रमा की गति पर आधारित होती हैं, इसलिए कभी कभी नवरात्रों में एक दिन घट जाता है और एक दिन बढ़ जाता है, तो यानी कुल 10 दिन हो जाते हैं। यदि एक दिन घट जाए और तो घटे हुए दिन वाले स्वरूप की आराधना एक दिन पूर्व ही कर लेनी चाहिए। जैसे यदि चतुर्थी के अगले दिन षष्ठी हो तो चतुर्थी के दिन ही देवी कुष्मांडा के साथ ही देवी स्कंद माता के भी ध्यान करें। यदि एक दिन बढ़ जाए तो बढ़े वाले स्वरूप का वर्णन दोनों दिन करें। जैसे यदि 2 सप्तमी पढ़ें तो देवी कालरात्रि का ध्यान दोनों सप्तमी के दिन करें। सप्तचंडी सहस्त्रचंडी यज्ञ पूजन होम सामग्री। यहाँ हम सप्तचंडी सहस्त्रचंडी यज्ञ पूजन बड़े विशाल यज्ञ में आवश्यक होम सामग्री बता रहे हैं। रोली मोली केसर अवर गुलाल सूखी मेहंदी पिसी हुई हल्दी धूप बत्ती बिलफल सुपारी सौर सिंदूर कपूर नेऊ जोड़ा पंचमेवा पंचरंग नारियल गोला दाख आंवले अदरक इलायची लौंग चंदन का मूठा पंचरत्न कमलगट्टा लाल चंदन गूगल पान फल फूलमाला ऋतुफल केला जायफल मिश्री पंचपल्लव वंदनवार कुशा अनार पीली सरसों ईख या गन्ना दूध दही घी शहद बतासे गोबर गौमूत्र पेड़ा बर्फी गुड़ खील ढाके फूल तिल जौ उड़द चावल बूरा लुंगी धोती और दुपट्टा चादर साफी तस्ता अर्धा पंचपात्र आचमनी
माला, गौमुखी, चंदोबा के लिए लाल कपड़ा, ध्वजा पताका 10 और ध्वजा 10, धृतपात्र, पूर्णपात्र, चरणस्थली मूर्ति स्वर्ण की, सोने की सिलाई, केले की खम्मा 4, आम व प्लास की लकड़ी के 4, मिट्टी पीली, तांबे का तष्टा यंत्र, तांबे का प्रधान कलश, पुण्य वाहन के लिए तांबे की लोटिया, रेशम की साड़ी, रेशम अंगिया, चौकी 1, पट्टी मंडप का सामान, ईंट, बल्ली, बांस, पत्तल, सकोरा, तेल, गेहूं का आटा, रुद्र कलश, नव सहस्त्रविधा, वर्णी, ब्राह्मणों के लिए पात्र, वस्त्र आदि। श्री दुर्गा पूजा पाठ सामग्री व पाठ विधि। गंगा जल न होने पर पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, सुपारी, लौंग, नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पंचामृत, रेशमी, लाल वस्त्र, आसन, चौकी आदि। पूजा स्थल। भक्तजन पूजा स्थल को इस प्रकार सजाएं। मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करें और कलश के ठीक सामने मिट्टी व रेत मिलाकर यव जौ बो दें। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजन में सर्वप्रथम विधिवत गणेश जी का पूजन करके अन्य देवी देवताओं का पूजन करके तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। श्री दुर्गा माता की सप्तशती आदि का पाठ करने के लिए स्नान करके शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। ऊन का आसन श्रेष्ठ है। मन भी शुद्ध होना चाहिए और किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। नवरात्र में 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ, दूसरों की निंदा, गाली गलौच आदि से बचना चाहिए। नास्तिकों, दुष्टों, गौ ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले का संग नहीं करना चाहिए। दिन में सोना भी वर्जित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से बचना चाहिए। माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र को किसी ऊंचे स्थान पर पट्टे आदि पर लाल कपड़ा बिछाकर विधिपूर्वक रखना चाहिए। सप्तशती का पाठ न तो जल्दी जल्दी करना चाहिए, न ही धीरे धीरे पाठ बोलकर करना चाहिए। किसी पाठ करते समय एक ही आसन से निश्चित ही अचल होकर बैठना चाहिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करना हो तो इस विधि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। निष्काम पाठ के लिए विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं होती, केवल शुद्धता आवश्यक होती है। कामना सहित किए जाने वाले पाठ की सामग्री, क्रिया और समय पृथक है। जैसे रोगी मनुष्य के लिए निमित्त पाठ करना हो तो यंत्र बनाकर मंत्र जाप करके संपूर्ण पाठ रात्रि के समय सब्जरंगी की झंडी गाड़कर करना चाहिए। इससे 31 दिन में ही रोगी को आराम हो जाता है। पाठ करते समय जो जल पास में रखा जाए वही जल बीमार व्यक्ति को पिलाया जाए। 31 दिन के बाद 31 कुमारियों को भोजन व दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार जीत के लिए पूर्वोक्त विधि के लिए अनुसार यंत्र लिखकर लाल रंग की झंडी गाड़कर करना चाहिए। जिससे मुकदमा चल रहा हो उस विपक्षी का नाम शमशान लिखकर आसन नीचे रखकर जप पाठ आदि रात्र के समय करना चाहिए। ध्यान विधि। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय पद्मासन आलती पालती मारकर लगाकर नेत्र बंद करके माता के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मैं 3 नेत्रों वाली श्री दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। वे सिंह की पीठ पर विराजमान हैं। उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट शोभायमान है। उनके भिन्न भिन्न अंग, बाजूबंद, हार, खनखनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए निपरों से विभूषित है। उनके कानों में रत्न जनित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। माता के 8 हाथ हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, पास, त्रिशूल, शंख तथा कमल धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप तेजयुक्त व अग्निमय है। ऐसी माँ दुर्गा हमारे रोग शोक दूर करें। श्री दुर्गा कष्टों का वध हर करने वाली, श्री दुर्गा दुष्टों का वध करने वाली और साधु जनों की रक्षा करने वाली हैं। देवतागण सदैव आपकी स्तुति में निमग्न रहते हैं। आप साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं और यह संपूर्ण चराचर जगत आपकी शक्ति से ही अनुप्राणित होता है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। ऐसा ध्यान करने से मन शांत होता है, चित्त में स्थिरता आती है और समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। कुमारी पूजन। श्री दुर्गा जी के भक्तों
को माता का अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कुमारी कन्याओं को शक्ति अर्थात माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, अतः इनको भोजन कराने के लिए पीछे मूल भावना यही है कि मानो स्वयं नौ दुर्गा को ही भोजन लगाया जा रहा है। इन कुमारियों की संख्या 8 हो तो अति उत्तम है, शक्ति न होने पर 2 को ही कराएं, किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 10 वर्ष से अधिक की तथा 2 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। इन सब कुमारियों को नमस्कार मंत्र क्रमशः ये है: कुमार्याय नमः, त्रिमूर्तिये नमः, कल्याणाय नमः, रोहिण्याय नमः, कालिकाय नमः, चंडिकाय नमः, सांभव्य नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः। कुमारियों में हीनांगी अधिकांगी कुरूपा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कुमारी कन्याओं को पंक्ति बिठाकर उनका पूजन करें, फिर उन्हें भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात जब कुमारी देवी भोजन कर लेवें तो उनसे अपने सिर पर अक्षत छुड़वाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार करने से महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर समस्त मनोरथ पूर्ण करती हैं। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थमुपाय भ्रूम यत्नतः शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वश्रेष्ठ साधनम मया तथैव स्नेहना प्यम्बः स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रतीत्य सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानिं नाम अपि चेतसीं देवी भगवती सा फलदाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। दुर्गे स्मृता हरिषि भीतिमि शेष जंतौ स्वस्थे स्मृता मतिं स्वां ददासि। दारिद्र्य दुख हरणी का त्वदन्यः सर्वकारण्याय सर्दार्चितः सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्तः परित्राणान् प्रयाणे सर्वस्व हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यत्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगनाश शेषनाशपहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टानु त्वाम् आश्रितानां न विपन्नाराणां त्वाम् आश्रितां वृष्टियं प्रियांति सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक्ये स्याखिलेश्वरी एवमेव त्वा कार्यस्मद् वैरी विनाशनम्। श्री दुर्गा जी के जप मंत्र। ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्रीम का माता काली का बीजाक्षर मंत्र है। चित्र एकाग्र करके और पवित्रता के साथ इस मंत्र का 5 लाख बार जप करने पर माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यह माता भगवती देवी का परम सिद्ध मंत्र है। चंडी अथवा दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र लिखा दिया हुआ है। बंगाल में बहुत से लोग इस मंत्र का जप करते हैं, इसे भी 5 लाख बार जपना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा का बीजाक्षर मंत्र है, इस मंत्र का भी 5 लाख बार जप करना चाहिए। ओम महाकाली स्तुति। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। सिद्ध संपुट मंत्र। नीचे कुछ चुने हुए सप्तशती के संपुट मंत्र दिए जा रहे हैं। इनका संपुट देकर विधि पूर्वक पाठ करने से विभिन्न कामनाओं की सिद्धि होती है। विपत्ति नाश के लिए शरणागत दीनार्थम परित्राण प्रायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए करोतु सहा न शुभहेत्रीश्वरी शुभनी भद्रण्य चापदः। वह नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय वस्त्राहि नो देवी दुर्गो देवी नमोस्तुते। पापनाश के लिए हिनास्ति दैत्य तेजांसी स्वनेनार्पूर्यम या जगतः सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो सुतान्वः।
रोगनाश के लिए रोगनाश रोगान शेषान प्रहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भी अष्टान तम आश्रितानां न विपन्नानां तम आश्रितां हृदयाश्रम प्रयंस्ति। आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए देवी सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वसो दे जही।